हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डेक एकेडमी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस। मैं हूं सुनील कश्यप और आपके लिए आज एक टॉपिक लेके आया हूं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन को से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पूरी आज के क्लास में हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन हिंदी में बोले तो गुणनखंड, हिंदी में बोले तो गुणनखंड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन एक वर्ड से बना होगा, फैक्टर। ठीक है, और फैक्टर का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए गुणन। ठीक है, गुणज बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन और फैक्टर, ये दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है वो अभी देखते हैं। या ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए, देखिए व्हाट डज अ फैक्टर मीन अ मैथ्स। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा एक वर्ड 20। ठीक, अब ये 20 का कौन कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि 20 कौन कौन से टेबल है जिनके अंदर में 20 आना है। ठीक है, या यहां देखिए 21 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 100% आएगा, है ना। ये भी बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 1 पहला नंबर हो गया। सेकंड की बात करेंगे तो 120 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। 2 का देखिए, 2 का 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा। इसी प्रकार 4 का देखिए, 4 का 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, तो आपको 20 मिलेगा। देन 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, ठीक है, तो 5 4 जा हो जाएगा। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा हो जाएगा, और आपका 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा हो जाएगा। मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोल सकता हूं कि 20 के जो फैक्टर है वो कौन कौन से हो सकते हैं। 20 के फैक्टर 1 2 4 5 10 एंड 20, ये सारे के सारे जितने भी नंबर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे किसके फैक्टर हैं, 20 के फैक्टर हैं। क्लियर हुआ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक फैक्टर समझ में आ गया। एक फैक्टराइजेशन की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन देखिएगा, फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, कोई भी नंबर 20 आप समझ में आ गया। देखिए, एक पहले फैक्टर की बात कर लीजिए। फैक्टर में 20 है, अब सपोज 6 है, तो 6 के फैक्टर में कौन कौन से हो जाएंगे, तो 6 के फैक्टर में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और सेल्फ 6 हो गया। ये फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है। अब फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो 6 कौन कौन से नंबर के मल्टीप्लाई करने पे हमको 6 मिलेगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर तो 1 इंटू 6 हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर 2 इंटू 3 हो गया। अब देखिए, इसको अपोजिट करेंगे तो भी आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इसके और आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक क्लियर हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन दैट मींस टुकड़ा, हिंदी में अगर बोले तो फैक्टर। ओके, फैक्टर, अलग अलग फैक्टर में डिवाइड करना, वही फैक्टराइजेशन है। फैक्टर दैट मींस गुणन खंड, मतलब छोटे छोटे गुणन करने के टुकड़े। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में आपको ये बता दिए कि 20 के फैक्टर में कौन कौन से होंगे, फैक्टराइजेशन 6 के फैक्टर में कौन कौन से होंगे, और फैक्टर में आपका 6 के 2 इंटू 3 1 इंटू 6 ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग। समझिएगा, फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होंगे
उनको ब्रेकिंग डाउन करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। फैक्टराइजेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है वो टू टाइप से हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट में ध्यान दीजिएगा, हमारे जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हैं वो टू टाइप से हो सकते हैं। एक तो नंबर में हो सकते हैं, एक नंबर में हो सकते हैं, जस्ट लाइक अ 20। तो 20 को ब्रेकिंग डाउन करेंगे तो 2 इंटू 10 हो गया। ओके, इसी प्रकार अगर देखिए 12 की अगर बात करेंगे तो 12 को ब्रेकिंग डाउन करेंगे तो 4 इंटू 3 हो सकता है। ओके, ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट टू टाइप से हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट नंबर हो सकते हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड लिखा, ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा तब तो जाके आगे समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल पार्ट होगा, और सेकेंड वन कांस्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, एक वेरिएबल पार्ट होगा और दूसरा कांस्टेंट पार्ट होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल पार्ट कौन सा होता है और कांस्टेंट पार्ट कौन सा होता है, ध्यान से सुनिएगा। वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल उसकी एक लिमिट होगी और उसका एक, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल हर बार वेरी कर सकता है, उसकी आपके जो आपका ध्यान दीजिएगा, उनके जो वैल्यू है ऑलवेज वेरी होगी, डिपेंड करेगा तो सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल हर बार वेरी होते रहेगा। जैसे जस्ट लाइक का एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, समथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है, मतलब एक्स जहां है उसके जगह में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट चेंज होगा। वैसे देखिए, अगर ए लूंगा तो भी इसकी वैल्यू चेंज होते रहेगी। तो यह ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई, ठीक है, ये सारे जितने भी चीजें रहेंगे सब वेरिएबल पार्ट होंगे। कैसे पार्ट होंगे, वेरिएबल। अब मैं कांस्टेंट पार्ट की बात करूंगा। कांस्टेंट पार्ट तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कांस्टेंट डज नॉट चेंज द वैल्यू। अब जैसे हमने लिखा 10, ठीक है, 10। अब जो 10 लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू 10 है, अब इसकी वैल्यू को 10 से आप 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, है ना, 120 नहीं कर सकते, 100 नहीं कर सकते, ठीक है। जो 10 रहेगा उसका एवरी कंडीशन में, हर एक कंडीशन में वो 10 जहां जहां होगा वो 10 की वैल्यू 10 ही होगी, ठीक है। अगर 10 सेंटीमीटर की बात करूंगा तो आप उसको 12 सेंटीमीटर नहीं कर सकते, 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। 10 किलोग्राम की अगर बात करूंगा तो जहां उसकी वैल्यू 10 किलोग्राम है उसको 9 किलोग्राम, 9.999 किलोग्राम नहीं कर सकते, वो 10 ही किलोग्राम रहेगा। तो 10 हो गया कांस्टेंट, ठीक है, 3 है कांस्टेंट। जितने भी आपके मैथमेटिकल नंबर होंगे सारे के सारे कांस्टेंट पार्ट होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मैं इन्हीं दोनों पार्ट को मिला दूं तो ये हो जाएगा 3x 9a 3x 9a, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यहां ध्यान दीजिएगा, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। आया कि नहीं है समझ में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एक्स वाई जेड है ना, ए बी सी सारे के सारे वेरिएबल पार्ट होंगे। और कांस्टेंट पार्ट की बात करेंगे तो इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, 10 है तो 10, 3 है तो 3, जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, इधर देखिए, फैक्टराइजेशन
फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट लाइक नंबर और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर, ध्यान दीजिएगा स्मॉलर स्मॉलर, जैसे आपका ध्यान दीजिएगा हमने कहा 12, तो 12 में आप 2 इंटू 6 कर सकते हैं, 3 इंटू 4 कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा स्मॉलर सिंपल ऑब्जेक्ट, स्मॉलर होना चाहिए और सिंपल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सिंपलर होना चाहिए, कॉल्ड ए फैक्टर, ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, फैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और रिपीट करता हूं, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट लाइक अ नंबर और एन algebraic expression into product of smaller simpler object called factor, ठीक है। हिंदी में एक बार देख लीजिए, गणित में गुणनखंड एक संख्या या विजी व्यंजक होता है जिसे 2 या 2 से अधिक सरल संख्याओं में या व्यंजकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा एकदम सिंपल होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है। यहां तक क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा ये गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस पहले देख लीजिए, ठीक है, यहां पर, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन और ये आपका, ठीक है, फैक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा वे संख्या होती है जिसे आपस में गुणा करने पर मूल रूप प्राप्त हो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन का मतलब यहां देखिए, जैसे हमने लिखा 12, ठीक है, तो एनी टू नंबर इज प्रोडक्ट कंप्लीटली 12। अब जैसे ध्यान दीजिएगा मैंने कहा 2 इंटू 6, क्या 2 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा क्या, जी, तो ये आपके गुणनखंड फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए अगर मैं लिखूं 20, तो 20 यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 इंटू 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कंप्लीटली 4 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करूं तो इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, 20, तो ये आपका पार्ट हो गया, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा गुणज, ठीक है, फैक्टर, अब वह संख्या होती है जिसे एक संख्या में पूर्ण संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त होता है, जैसे 6 के गुणज में, यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा गुणज की बात करूंगा तो 6 के अगर मल्टीपल गुणज में अगर बात करूंगा तो 6 का मल्टीपल 6 हो जाएगा, 6 का मल्टीपल में 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, देखिए 6 के टेबल में जितने भी रहेंगे 24 हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा संख्या, एक तो न्यूमेरिकल फैक्टराइजेशन होगा, जैसे हमने देखा 6 का 2 और 3 होगा, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा अगर विजी व्यंजक गुणनखंड की बात करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात करेंगे, तो यहां ध्यान दीजिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक चीज आपको याद रखना है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अब फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, फैक्टर में तोड़ना है, तो ध्यान दीजिएगा हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसमें समझ में आता है कि सामने दिख रहा है उसको परफॉर्म करना है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख के ही, ठीक है, उनको लगता है कि अरे यार काफी टफ पोर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एक रियल लाइफ में ध्यान दीजिएगा, जैसे एक इसको थोड़ा सा जीना पड़ेगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला पार्ट में रियलाइज करना पड़ेगा एक्चुअल में क्या है, क्या सिखाना चाह रहा है, बस इतना ही समझिएगा, एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां एक्स वाई जेड ए बी सी डी इस प्रकार दिखता है तो आपको लगता है कि थोड़ा टफ जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा पूरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 कहा, ठीक है, तो जैसे आपको पता है जैसे नॉर्मल अगर 12 है तो 12 6 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आना चाहिए, सेम टू सेम, कौन कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन होंगे
कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर -4 हमको मिले। ओके, देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो एक आपको यहां पर देखिए दो बहुत सारे तरीके हैं। पहले ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दैट मीन्स एक्स और एक्स 2 टाइम है, और 4 की अगर बात करूंगा तो 4 2 और 2 टाइम है ना। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये बिल्कुल मत करिएगा एक्स -2। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां एक्स है ना, और यहां 2 है। ओके, अब अगर मैं x और -2, एक वाला, एक x और एक -2, ध्यान दीजिएगा, x डबल x है और x यहां पर 2 है, तो यहां इसको मैं x से स्क्वायर कर सकता हूं और ये वाला पोर्शन हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कहां से आएगा मैं बताऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका ध्यान दीजिएगा, होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट होता है क्या, इसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, a का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी, माइनस बी का फिर से a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, a का ए स्क्वायर, ए का बी से ए बी, माइनस बी का ए से ए बी, माइनस बी का बी से माइनस बी स्क्वायर। मतलब ध्यान दीजिएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल आउट हो गया, मतलब फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब हम ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को एक्स -2 और x प्लस 2 में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के 2 टाइप्स ऑफ 2 मेथड है। एक मेथड ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 टाइप्स होंगे। इधर देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां a इज इक्वल टू 4 होगा, b इज इक्वल टू 12 होगा और c इज इक्वल टू 5 होगा। यहां ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पुट करिएगा a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 5। देन x के एक प्लस वैल्यू मिलेगी और एक माइनस वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, इतना ठीक है डीप अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में और आपके 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक तो पहला यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां प्लस और प्लस दिख रहा होगा आपको, तो पहला ये तरीका है, अगर कोई प्लस और प्लस के फॉर्म पे है, ठीक है, प्लस और प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा, एक पहले तरीका बता देते हैं, उसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, दो चीजों को आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। किन चीजों को? एक तो देखिए ए वाला पोर्शन को कॉन्सेंट्रेट करिएगा और सी वाला पोर्शन को कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ठीक है,
आपको क्या दिख रहा होगा 4 and 5। ध्यान से सुनिएगा 4 and 5। अब यही देखिएगा 4 और 5 को प्रोडक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है 20, ठीक है, +20। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इसी +20 को फैक्टराइज कर दीजिए। कौन कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा इधर देखिए, देखिएगा पहले 2 से करिए 2 10 टाइम्स, फिर 2 से करिए 5 टाइम्स, फिर 5 1 से। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इधर देखिए इनका कपल बनाना है, कपलिंग करना है, इसको ऐसे कपल करिए या ऐसे कपल करिए, और इनको प्लस या माइनस करने पे 12 आना चाहिए। तो देखिए 5 2 जा 10, ओके, 5 2 जा 10 हो गया, और 2 से प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। मतलब हम इसको ध्यान दीजिएगा ऐसे तोड़ सकते हैं, 4x² प्लस इस 12 को 10x प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए कॉमन निकालिए, अब देखिए यहां कॉमन निकल जाएगा 2 और x निकल जाएगा कॉमन, तो 2x कॉमन निकला, अंदर में बच गया x प्लस 5। यहां देखिए सॉरी, यहां 2x प्लस 5 बच गया, यहां ऑलरेडी कुछ नहीं है तो 1 ही निकलेगा, और 2x प्लस 5। अब यहां ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 5, यहां भी 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -5/2 मिलेगा, और यहां x इज इक्वल टू -1/2 मिलेगा। मतलब ध्यान दीजिएगा आपको ये पूरी तरीके से प्रोसीजर है बनाने का, लेकिन जो सॉल्व का मेथड जो रहेगा वो डायरेक्ट आपको ऑप्शन देखना है कि अगर प्लस और प्लस है, ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं प्लस और प्लस है, तो उनका जो आंसर मिलेगा प्लस और प्लस, उनका आंसर हमेशा माइनस और माइनस में होगा ऐसे। और प्लस और माइनस को देख के डायरेक्ट टिक लगाइएगा। ये सॉल्व करने के बिल्कुल जरूरी है, विद इन 2 सेकेंड 10 सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड मैक्सिमम। क्वेश्चन देखिएगा प्लस प्लस और आंसर जो है माइनस माइनस वाला, देखिए यहां माइनस और माइनस हुआ, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर प्लस और माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसका आंसर हो जाएगा माइनस और एक वाला हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार अगर माइनस और माइनस है, माइनस और माइनस है, तो प्लस और माइनस होगा आंसर। ठीक है, और मे भी अगर यहां ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है, तब आंसर होगा प्लस और प्लस हो जाएगा। इसको डिटेल और समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।